गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा जो वाद विवाद का सिलसिला था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसा कि हम लोगों को पता था कि ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिलती थी, पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रही थी, सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिल जाती थी। ये जो विवाद था बार बार थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव दोनों को बुलाकर इस बातों का संज्ञान लिया कि क्या बात है, क्या सिलसिला है, क्यों चल रहा है ऐसी बातें। वो तमाम चीज़ों को देख लेते हैं कि आज के पेपर में क्या दिया है। देखें, हेडलाइन है शिक्षा विभाग बीपीएससी के बीच विवाद थमा। और विवाद क्यों हुआ था, सबसे बड़ी बात यह है, ये देखें विवाद क्यों हुआ था। असल सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा था 9 to 12 का, जी 9 to 12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, इसी बात को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा क्या कहीं ना कहीं हमें विवाद देखने को मिला था। देखें, राज्य स्कूली शिक्षा विभाग शिक्षकों के नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम आने के पहले, परीक्षा जो परिणाम आया है उससे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये था। इसको लेकर शिक्षा विभाग एवं आयोग के बीच उठे विवाद ने घमासान का रूप ले लिया था। प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य के से बिहार शिक्षा सेवा अधिकारियों, शिक्षा विभाग के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र दिया गया। इसके बाद आयोग ने क्या है, आयोग ने शिक्षा विभाग को उसके पत्र का जवाब भेजा। उसमें शिक्षा विभाग को उसके द्वारा उठाए गए इन सवालों का जवाब दिया था। कहने के शिक्षा विभाग ने जो ये आयोग ने जो शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था और उस पत्र का जवाब शिक्षा विभाग में ने कहीं ना कहीं पूरे तरह से दिया और उस पत्र को भी वापस कर दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्वीट के माध्यम से ये समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली थी हमें। अब क्या हुआ, किस तरह से हुआ। कल लंच के बाद नीतीश कुमार जी ने इस उप मुख्य सचिव, देखें मुख्य सचिव अमित सुबहानी और अपर मुख्य सचिव के पाठक दोनों को बुलाकर इस मामले की संज्ञान लिया कि क्या मामला है, क्या बात है। तो तमाम चीज़ों को जानकारी मिली और इसको कहीं ना कहीं थामने की कोशिश की और दोनों के दरमियान क्या है, समाधान करने की कोशिश की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों के बीच जो है विवाद जो चल रहा था वो थम गया है कहीं ना कहीं और आगे की रणनीति भी बन गई है। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि और एग्ज़ाम देने के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और मार्कशीट कब तक आया था। कल के वीडियो में हमने बताया था कि 18 से 20 तक जो सितंबर है वो 9 to 12 का रिज़ल्ट संभावित डेट घोषित कर दिया गया है। और अगर आप देखें प्राइमरी का तो 22 से 25 सितंबर तक संभावित देखें 1 to 5 का। और मार्कशीट की जहाँ तक बात है तो मार्कशीट को लेकर कहीं सूत्रों से पता चला था कि कल के बाद, मतलब कल जो आखिरी डेट था उनके बाद जो है किसी भी वक्त हमें ओ मार्कशीट को देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब तक हम ओ मार्कशीट को नहीं मिलाएंगे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कितने हमारे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से बहुत लोग टिक नहीं लगाए हैं, बहुत लोग टिक भी लगाए हैं तो उसमें चेंज कर दिए हैं। तो जब तक वो मार्कशीट नहीं आ जाता तो सबसे बड़ी समस्या है कि एग्जैक्ट सबका पता नहीं चल पाएगा कि हमारा मार्कशीट में क्या है, नहीं है, हमारा कितना नंबर आ रहा है, कट ऑफ किस तरह बन रहा है। कट ऑफ का वीडियो भी वैसे हमने बना दिया है, जाकर आप देखना चाहें तो प्ले वहाँ चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए एम हैक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सूचना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।